हरियाणा के पैरा खिलाड़ियों का दबदबा। पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान सम्मान बढ़ाया। सोनीपत के गांव खेवड़ा के रहने वाले सुमित ने जैवलिन थ्रो के F64 इवेंट में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। सुमित आंतिल ने यह कारनामा लगातार दूसरे ओलंपिक में किया है। सुमित आंतिल अब ऐसा पहला भारतीय बन गया है जिसने लगातार पैरा ओलंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। इस रिपोर्ट में देखिए सुमित के संघर्ष की कहानी। सोनीपत के गांव खेवड़ा का रहने वाला युवक जिसका नाम सुमित आंतिल है। सुमित 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। साल 2016 में वो अपने ट्यूशन क्लास खत्म करके घर वापस लौट रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। सुमित इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। सुमित का जीवन बचाने के लिए डॉक्टरों को उसका एक पैर काटना पड़ा। सुमित एक अच्छा पहलवान बनना चाहता था, लेकिन इस हादसे ने उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन उसने जीवन से हार नहीं मानी। जैसे ही वो इस हादसे से उभरा, उसने पैरा गेम्स की ओर अपना रुख किया। उसकी मेहनत रंग लाई। सुमित ने पिछले टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो की F64 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और दूसरी बार फिर से सुमित ने पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान सम्मान बढ़ाया और विदेशी धरती पर भारत के राष्ट्रगान की गूंज सुनने को मिली और तिरंगा झंडा फहराया गया। सुमित आंतिल की मां निर्मला देवी ने बताया कि बेटे की उपलब्धि पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है और बेटा जब घर से गया था वो कह कर गया था कि मां गोल्ड मेडल लेकर वापस लौटना है और उसने ये करके दिखाया भी। उन्होंने बताया कि सुमित को चाय बहुत पसंद है और वो भारतीय खाने का बड़ा शौकीन भी है। बहुत ज्यादा खुशी है बेटा। देश कितनी के मेहनत करता था प्रतिदिन सुमित? बहुत ज्यादा मेहनत करता था। जाने से पहले बात हुई होंगी क्या? हाँ, जाने से पहले बोल के गया था कि मम्मी गोल्ड ही लेकर आऊंगा। आज कितनी खुशी है फिर? बहुत ज्यादा खुशी है। प्रतिदिन कितनी मेहनत की है कि इस गोल्ड के लिए सुमित ने? प्रतिदिन वो कम से कम 6-7 घंटे मेहनत करता था। सुबह 4-5 घंटे, सुबह 4 घंटे शाम को। कहाँ से उसने ये प्रेरणा ली कि मैं जैवलिन थ्रो में जाऊँ? अपने कोच से जी। बचपन में कब खेलने लगा था वो? फर्स्ट कोच उनके नवल सिंह। बचपन में पहले कौन सा गेम खेलता था? पहले तो वो ये कबड्डी, डिस्कस, ये रेसलिंग करता था। फिर जैवलिन थ्रो में कैसे पहुंचा? ये उसका मतलब एक्सीडेंट हो गया था, उसमें एक पैर कट गया उसका। फिर उसके बाद उसने जैवलिन अपना लिया। उसका 16वें साल में था। पढ़ता था जब वो? 12वीं का स्टूडेंट था। कैसे? ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। अच्छा, ट्यूशन पढ़ के वापस आ रहा था फिर उसका हौसला बनाया आप लोगों ने? जी। पीछे नहीं हटा कुछ सुमित? नहीं, जिस तरह की तैयारी है आने के बाद उसकी, आने के बाद जो वो कहेगा वही करेंगे। खाने में क्या पसंद है उसको? खाने में सब कुछ खाता है। कुछ तो फेवरेट होगा? नहीं, फेवरेट उसका कुछ नहीं। रोटी, सब्जी, दूध, दही, चाय है फेवरेट। हाँ, चाय पीता है। आज आपको कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो फिर से गोल्ड जीते हैं, पर थोड़ा सा ये भी है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन पाया है। जब पैरा ओलंपिक खेलने गए थे सुमित, तो आपसे क्या कहकर गए थे? आपने किस तरह से उनका हौसला है वो बढ़ाया था? शीतल जी, वो कह के गए थे कि हमारा ही गोल्ड होगा बिल्कुल, और सपोर्ट तो बिल्कुल होना ही चाहिए ना। कल मैच से पहले बात हुई थी? मैच के बाद हुई थी, मैच से पहले भी हुई थी क्या कह रहे थे? कि गोल्ड हमारा ही होगा बिल्कुल। अब गोल्ड आ गया है। जी, किस तरह की खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। फिर उन्होंने वीडियो कॉल करके मेडल भी दिखाया। मैं कितनी मेहनत कर रहा था सुमित अब दोबारा गोल्ड के? बहुत ज़्यादा मेहनत करी उन्होंने। सुबह शाम 4-5 घंटे प्रैक्टिस करते थे वो हमेशा बिल्कुल, और बिल्कुल ये भी नहीं देखते थे कि किस टाइम खाना है क्या है। बिल्कुल हद से ज़्यादा मेहनत करी उन्होंने, बिल्कुल हद से ज़्यादा। अभी किस तरह की तैयारियों की है उसके स्वागत के लिए वो की जाएगी शीतल जी? क्योंकि एक बड़ा लम्हा है, वो दूसरी बार सुमित ने वो देशवासियों को दिया है, खेल प्रेमियों में खुशी है। क्या कहना चाहोगे? जी, पूरा स्वागत करेंगे। जैसे गांव के भी होंगे, मोहल्ले के भी होंगे, आस पड़ोस के भी, हमारे जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं सबको बुलाएंगे। वो पढ़ाई के बाद कुश्ती में था, उसके बाद में फिर उसका पैर कट गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो उसने हार नहीं मानी किसी चीज़ की भी। वो बार बार यही कहता था तुम्हारा नाम रोशन करूँगा मैं। तो उसने इतना संघर्ष किया कि वो कोई भी लड़का नहीं कर सकता जब इस यहाँ तक पहुँचा। वो उसने पहले कुश्ती की, फिर उसके बाद में कुश्ती के बाद में
कोच से सलाह लेकर जेवलिंग थ्रो में आया वो। इसमें इतनी मेहनत करी है सुबह शाम, कई कई घंटे वो एक ही काम पर रहता था, प्रैक्टिस करता था। जाने से पहले क्या 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 कर गया था? अब जो वहाँ गया, इसे जाने से पहले रोज आना, सुबह शाम 4-4 घंटे वहाँ स्टेडियम में जाता था और बार बार यही कहता था काका चिंता मानने की जरूरत नहीं है, अब की बार फिर मेडल है। अब कैसे स्वागत सुमित का? अब बहुत अच्छा स्वागत होगा, गांव गवांड सब खुश हो रहे हैं, सब उसका अच्छी तरह स्वागत करेंगे।